ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। मैं जहाँ भी था मैं भाग के आया कि मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ, 9 बजे घर पहुँचूँ। पहुँच तो गया था लेकिन स्टार्ट करने में फिर भी थोड़ी देर हो गई। तो सबसे पहले तो क्षमा तो मैं नहीं मांगता, क्योंकि क्षमा मांगने से क्या होता है ना, हम जब कोई काम करते हैं और हमें लगता है कि वो काम गलत है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। ये जो क्षमा है ना, ये मांगनी नहीं चाहिए। स्वयं को ये सबक देना चाहिए कि हमें क्षमा मांगनी ना पड़े। जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो वो चीज़ फिर से होती है, क्योंकि क्षमा मांगने से बैलेंस हो जाता है काम। जब हम क्षमा नहीं मांगते, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि क्षमा नहीं मांगने से मैं अगली बार उस चीज़ को ना दोहराऊँ, इसीलिए मैं नहीं। तो क्षमा स्वयं को करना चाहिए कि हम वो काम नहीं कर सके या हम वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ हमें पहुँचना है। तो ये बात है। ठीक है। ऐसे ही बोलते ना, तोल मोल के बोल, है ना। पहले सोचो तुम क्या कहने जा रहे हो, क्या बोलने जा रहे हो, फिर बोलो। और बोल दिया तो छोड़ दिया। फिर उसको सुधार नहीं हो सकता। जो हो चुका, जो चला गया, चाहे उसमें सुधार कर सकते हैं पीछे। हम मैसेजेस लिखते हैं ना, किसी को कोई मैसेज लिखा, टाइपिंग एरर हो गया तो अलग बात है, लेकिन मैसेज लिखा, भेज दिया और फिर देखा अरे ये तो ये हो गया, अरे ये तो ये हो गया, फिर उसको एडिट करना है। जो चला गया, जो छोड़ दिया। उस गलती को देखना चाहिए, उस गलती पर स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि वो आगे ना हो, फिर वो गलती रिपीट नहीं होती। हमारे जो हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत सुधार हो जाता है। जल्दबाजी पर कंट्रोल हो जाता है, सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, और एक स्टडीनेस, एक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है हमारी वार्ता में, हमारे कर्म में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को रफा दफा ना करें, बल्कि उसको पकड़ के आगे ना हो वो चीज़। तो सबक लें, उससे स्वाध्याय करें, और बात सही है तो अडिग रहें, बात सही नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दें, हटाओ। ठीक है। तो आज का सत्संग आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत विशेष दिन है। आप सबको मालूम है कि आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी है और बहुत अच्छा दिन है। बहुत जगह पर, मुंबई में तो बड़ी धूमधाम से गणेश जी की पूजा ये सब मनाया जाता है। बंगाल में भी मनाया जाता है। बहुत जगह पर पंडाल लगे हुए हैं गणेश जी के, गाने वाने चल रहे हैं, लोग डांस करते हैं उस। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गणेश जी हर किसी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। गणेश जी को जहाँ मैं आध्यात्मिक रूप से जब गणेश जी को देखता हूँ तो मुझे वो कोई देव के रूप में नहीं देखता, या भगवान के रूप में नहीं देखता। गणेश जी को मैं गणेश जी को देखता हूँ पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का जब मेल होता है तो इन दोनों की पहली संतान प्रकट होती है, जिससे फिर सारी संतानें प्रकट होती है। हम जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी सब प्रकट होता है। ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ प्रकट होता है। लेकिन सब कुछ प्रकट होने से पहले पुरुष और प्रकृति का जब योग होता है, तब प्रकट होता है चित्त। चित्त पुरुष और प्रकृति की पहली संतान है। सत्य जो है ऊपर है सबसे, रियलाइजेशन, वो शब्द ब्रह्म है, सत्य। फिर उसके नीचे जो आता है वो है चित्त, फिर उसके नीचे है आनंद। तो जो जिस चित्त की मैं बात कर रहा हूँ वो आनंद से भी ऊपर है। जब हम कहते हैं ना सच्चिदानंद, भगवान श्री हरि सच्चिदानंद है, इसमें जो सत्य चित्त आनंद है भगवान, है ना।
तो ये जो चित्त है ना, ये गणेश जी हैं। ये मेरी रियलाइजेशन है, कोई पुस्तक में लिखा होगा, कहीं लिखा होगा, हमको उसका ज्ञान नहीं, लेकिन ये मैंने जाना। तो गणेश जी के प्रकट होने से सब कुछ प्रकट होता है। माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, माँ प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चित्त की रचना। माँ चित्त की रचना करती है, उस चित्त में अपने तीनों गुणों को सजाती है प्रकृति। लेकिन वो चित्त आगे रचना नहीं कर सकता, आगे उसमें कोई हलचल नहीं है। माँ सिर्फ एक स्वरूप तैयार करती है चित्त का। तो माँ चित्त की रचना करती है, लेकिन वो चित्त चलित नहीं है। स्थूल है, स्थिर है, कोई हलचल नहीं है उसमें। फिर पुरुष का आगमन होता है, फिर पुरुष उस चित्त में भी प्रवाह करता है। पुरुष का जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है संसार में, प्रकृति में, इस पूरे संसार में जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, ईश्वर जब धरती पे नीचे उस माया में जब प्रकट होता है, तब उस चित्त को प्राण प्राप्त होते हैं। तब वो चित्त चलित चित्त है, तब वो चित्त आगे ब्रह्मांड को प्रयोजन देता है, तब सृष्टि की रचना होती है, तब सृष्टि में लय होती है, तब सृष्टि में इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद सृष्टि का लय होता है। तो सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, ये चारों घटनाएं सिर्फ तब घट सकती हैं जब चित्त चलित हो जाए, चित्त पुरुष से जगमगा उठे, चेतन हो जाए। तो चित्त नाम पड़ा, देखो मैं चित्त बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तब नाम पड़ा नहीं चित्त, तब तो प्रकृति ने बस एक स्वरूप बनाया, शक्ति स्वरूप, उसे कह सकते हैं शक्ति स्वरूप। लेकिन जब वो पुरुष उस शक्ति के स्वरूप में जब प्रवेश करता है, तब वो शक्ति है ना, शक्ति में जब वो चेतन ब्रह्म प्रवेश करता है, तब चेतन शक्ति स्वरूप कहलाता है। चेतन शक्ति स्वरूप। अब चेतन शक्ति स्वरूप, ये चेतन शक्ति, चेतन पुरुष, शक्ति प्रकृति। तो शक्ति से वो शरीर और चेतन से वो चेतना, ये तब दोनों शब्दों का मिलन हुआ, तब उस शब्द को कह दिया चित्त। च जो है वो चेतना का घोतक है, और ई की मात्रा और त जो है वो शक्ति का घोतक है। शक्ति और चेतन के परस्पर मिलने से प्रकट हुआ चित्त, जिसे हम महाचित्त कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष की पहली संतान प्रकट हो गई। फिर वहाँ से आनंद बहने लगता है नीचे की ओर, फिर उससे नीचे और आवरणों की रचना होती है। अब नीचे जो आनंद के नीचे जो चार आवरणों की रचना होती है वो है बुद्धि, फिर मन, फिर प्राण और फिर शरीर, स्थूल रूप। इनमें से तीन ऊपर के आध्यात्मिक कोश हैं, शुद्ध कोश है, शुद्ध सच्चिदानंद घन कहते हैं ना, ऊपर के तीन कोश ईश्वरीय स्वरूप है, ईश्वर की अनुभूति है, ईश्वर को
इस संसार में रह के उन तीनों कोशों की मदद से अनुभूत किया जा सकता है। कोई कहता तुमने ईश्वर देखा है, कोई कहे तुमने ईश्वर देखा है, तो उसने देखा है जिसने उन तीनों कोशों में से सबसे पहले सत्य प्रकट होता है। सत्य के बिना चित्त प्रकट नहीं हो सकता, उल्टा है, सत्य प्रकट होता है, अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है, फिर वो शुद्ध चित्त चरित्र प्रकट होता है जो सत्य का घोतक है। सत्य और चित्त का चरित्र, जब इन दोनों का मिलन धरती पर जब स्वरूप में प्रकट होता है, ऊपर के जो दो कोश है ना, सत्य और चित्त, सत्य से पुरुष प्रकट होता है और चित्त से स्त्री प्रकट होती है। चित्त स्त्री जो है, वो स्त्री तत्व जो है वो चरित्र का घोतक है। अगर चित्त में स्त्री को डाल दो, चित्त स्त्री चरित्र प्रकट होता है, शुद्ध चरित्र प्रकट होता है। और सत्य को नीचे उतारो तो पुरुष प्रकट होता है। तो इस संसार में जो पुरुष और स्त्री का निर्माण हुआ वो सत्य और चरित्र के साथ हुआ। जब सत्य और चरित्र का योग होता है तब आनंद प्रकट होता है। तो आनंद योग से प्रकट होने वाला तत्व है, अकेला आनंद नहीं हो सकता। आनंद सिर्फ योग से प्रकट होगा। किसके योग से प्रकट होगा? पुरुष और प्रकृति के योग से प्रकट होगा, सत्य और चरित्र से प्रकट होगा। ऋषि अरविंदो ने इसी दो तत्वों के ऊपर में और इन्हीं तीन तत्वों के ऊपर में अपनी पुस्तक लिखी है, जिसे उन्होंने नाम दिया सावित्री। सत्य जो पुरुष है, जो प्रकट हो रहा है, जो जाग रहा है, सत्यवान, जो हम सब में जो जागता है। हम तो सब सोए हुए हैं, हम में जब आत्मा जागता है तो हम कहते हैं सत्य की जागृति हुई है। तो सत्य जो है, सत्यवान जो है वो आत्मा है, और सावित्री जो है वो प्रकाश है, वो चरित्र है, वो रचनात्मक है, वो सृष्टि की रचना कर रही है, शक्ति स्वरूपा है, वही सब कुछ प्रकट करती है। तो जब ये सत्य और चरित्र जब नीचे आता है तब पहले आनंद घटित होता है, फिर और नीचे आ जाता है तो बुद्धि के आवरण में आ जाता है, फिर इनमें भेद हो जाते हैं, बुद्धि भेद करती है, फिर और नीचे आ जाते हैं तो मन आ जाता है, इच्छाओं के चलते अहंकार और भी दृढ़ हो जाता है, फिर और भी नीचे आ जाता है तो प्राण घटित हो जाता है, फिर लीला शुरू हो जाती है, लीला एक्टिव हो जाती है, फिर नीचे जब स्थूल रूप में आते हैं तो घोर अंधकार में छा जाते हैं, फिर सत्य पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सत्य तो नष्ट नहीं होता, सत्य पर आवरण चढ़ जाता है स्थूल आसक्तियों का, तो सत्य छुप गया, गायब हो गया। और चरित्र बिना सत्य के रहता नहीं, जहाँ सत्य नहीं वहाँ चरित्र हो ही नहीं सकता। लेकिन सत्य को जगाना है, सत्य को जगाना है, लेकिन चरित्र तो खुद ही आवरण में डूब चुका है, खत्म हो चुका है। तो चरित्र उठना चाहिए, चरित्र को उठाना चाहिए तो सत्य उठता है। तो अक्षर ब्रह्म स्वयं नीचे उतरता है, वो अक्षर ब्रह्म जो कभी मलिन नहीं होता, वो अक्षर ब्रह्म जो सदैव पवित्र रहता है, वो अक्षर ब्रह्म जो कभी भी नष्ट नहीं होता, शाश्वत है, सनातन है, वो ईश्वर का नाम है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता, किसी भी तरह से धूमिल नहीं होता, उस पर कभी कोई आवरण नहीं चढ़ता। जितनी भी अंधकार गहराई में चले जाए, जितना भी नीचे चला जाए, अक्षर हमेशा शुद्ध ही रहता है। ईश्वर का नाम पतित से पतित व्यक्ति भी लेता है तो दूषित नहीं होता। ईश्वर का नाम सिर्फ पवित्र करता है, चाहे कोई कितना ही पतित हो, चाहे कितना ही नीचे गिरा हुआ हो, चाहे शब्द को कितना ही नीचे जाना पड़े, लेकिन वो स्वयं पतित नहीं होता, वो पतित को पावन कर देता है। इतनी शक्ति है शब्द में, शब्द ब्रह्म में। वो शब्द जब उस पार्थिव मृत सत्यवान जिसे कहा है, उस मृत के शरीर में पड़ता है, जैसे हम सब जन्म लेते हैं माँ के कोख से, तो हम सोच रहे हैं हम तो जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, हम तो जागृत हैं। नहीं, मृत है, क्योंकि आत्मा सोई हुई है, आत्मा नहीं है यहाँ पर।
तो आपके अंदर एक चरित्र छुपा हुआ है शक्ति के स्वरूप में, जिसे कुंडलिनी कहा है। तो वो शब्द ब्रह्म, वो गुरु जो है, गुरु का अवतरण है ना, गुरु जो शब्द देता है वो जगाता है शक्ति को। गुरु जो शब्द देता है वो जगाता है शक्ति को। शक्ति जब उठ जाती है तब उसको पता है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मेरा स्वामी कहाँ है। लेकिन देखती है स्वामी तो मरा पड़ा है, इसे कैसे जगाऊं, वो हृदय में सोया, उस हृदय में जाना है उसको। तो कौन खोले वह कपाट, कौन खोले वह द्वार। तो शक्ति जब उठती है तो बड़ी वेग से ऊपर नीचे क्रिया करती है, सारे अवरोध हटाती है, क्योंकि उसे परब्रह्म अपने सत्य से मिलना है ऊपर जाके। तब गुरु कृपा से, उस नाम से, उस शक्ति से वो हृदय में जागृत होता है। लेकिन है वो नीचे, अभी हृदय में जागृत होने के बाद भी नीचे है, अभी आवरणों में घिरा हुआ है, लेकिन जागृत हो गया, जगा दिया उसको। अब शक्ति का काम है उसको ऊपर लेके जाना, उस चेतना को ऊपर लेके जाना, वापिस उसके स्वरूप में लेके जाना। तो यमपुरी से जागती है चेतना। मैंने आपको कहा ना कि आप बाहरमुखी से एज पंजाब से अंतर्मुखी हो जाएंगे, तब तक कुंडलिनी वेट करती रहेगी। जब तक आप हृदय में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक कुंडलिनी क्रियाएं करती रहेगी, लेकिन उसका कोई काम सफल नहीं होता है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे कि तुम सत्यवान हो और मृत्यु के पाश में हो, तब तक कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो घूमती रहती है, क्रियाएं होती रहती हैं, क्रिया योग में रहता है व्यक्ति। जिस दिन आप अंतर्मुखी हो जाओगे, नाद प्रकट होगा, नाद को सुनेंगे, मृत्यु भय प्रकट होगा। वही मृत्यु भय में ही वो समझता है मनुष्य कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। सत्य सोचता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो आवरण को ही मैं समझ के बैठा है। लेकिन जब वो कहता है कि नहीं, मैं गुरु के शरण नहीं छोड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए, तब वो यमपुरी उसका दरवाज़ा खोल देता है, हृदय द्वार को। तब जागता है वो। जैसे ही वो जाग जाता है वैसे ही कुंडलिनी जो है उसके लिए मार्ग खोल देती है ऊपर का, कि देखो, जानो, पहचानो तुम कौन है। फिर योग प्रकट होता है, फिर योग होता है। फिर शक्ति धीरे धीरे नाड़ियों को, कर्म प्रारब्ध को, उस अंधकार को चीरती है। काली है वो शक्ति, काली देखिए, माँ काली वही है, वही है। मेरे लिए तो वही है सावित्री, मेरे लिए तो वही है शुद्ध चरित्र। तो वो जिसे उठाती है वो संतान के रूप में है, अभी तो नीचे अपने पूर्ण रूप में नहीं प्रकट हुआ वो। फिर वहाँ से जब वो अपनी रियलाइजेशन करता जाता है, वो बूंद है कि मैं सागर से उठी हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ, अंश हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब पहुँचता है, सारे बंधन टूटते हैं, सारे भ्रम टूटते हैं, सारी परंपराएं टूट जाती हैं कि तू ईश्वर है और मैं मनुष्य हूँ, मैं तुझे पूजता हूँ। ये पूजा खत्म हो जाती है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं है। तू पवित्र है, मैं अपवित्र हूँ, ये सब भी खत्म हो जाता है। पवित्र अपवित्र का बंधन भी खत्म हो जाता है। तू ऊपर बैठा है, मैं नीचे हूँ, ये भी बंधन खत्म हो जाता है। सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन धीरे धीरे टूटते जाते हैं। ईश्वर में और जागृत चेतना में सारे भेद, सारे भाव, सारे अंतर धीरे धीरे खत्म होते हैं। लोग कहते पागल है, वो भगवान है, तू कैसे उससे व्यवहार कर रहा है, तू उससे प्यार कर रहा है, उसकी पूजा करनी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, 7 फेरी 8 फेरी 10 फेरी लगानी चाहिए, उसको ऐसे प्रसन्न करो। होगा तो कौन मैं खुद ही हूँ। वो जान जाता है कि वो कौन है। पूर्ण रियलाइजेशन जब उसको हो जाती है, तब शक्ति और आत्मा जो है, जो जागृत हुआ है, वो दोनों एक दूसरे में लय हो जाते हैं। शुद्ध चित्त प्रकट होता है। एब्सोल्यूट जो पहले निर्माण होता है, वो नीचे से लेकर ऊपर के अंतिम, इस संसार की अंतिम परिधि जो है, जहाँ पर तुम स्थापित हो सकते हो सत्य और चरित्र के रूप में। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों जब यूनाइट होते हैं, तब भगवान श्री गणेश का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है योग से। इस संसार में अंतिम गति, पहली शुरुआत जो होती है वो भी भगवान श्री गणेश से होती है, क्योंकि उन्हीं का सृजन है पूरा,
उन्हीं का सृजन है पूरा, और लास्ट तक उन्हीं का रहता है। पूरी यात्रा में सिर्फ एक ही रियलाइजेशन है जो कंप्लीट होती है, वो ये कि मैं प्रकृति और पुरुष की वो पहली संतान हूँ जो इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। मैं स्वयं चित्त हूँ, शुद्ध चित्त हूँ, मैं शुद्ध सत्य, शुद्ध चित्त, शुद्ध आनंद हूँ। और तब रियलाइज़ होता है कि मैं करोड़ों सालों से ध्यान में हूँ और मेरी ही लीला में मैं स्वयं को रच रहा हूँ, स्वयं को उठा रहा हूँ, स्वयं को चल रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे अंदर, मेरे माध्यम से मैं ही रचना कर रहा हूँ। मेरे माता पिता जो भी हैं, जिसे हम चेतन और शक्ति कह रहे हैं, वो मेरे ही अंदर प्रकट होके जाने जा सकते हैं। अगर आपने चेतन को जानना है तो आप डायरेक्ट चेतन को नहीं जान सकते, पुरुष को। अगर आपने शक्ति को जानना है तो डायरेक्ट शक्ति को भी नहीं जान सकते, आपको जानना पड़ेगा चित्त को, क्योंकि चित्त के बिना दोनों की आइडेंटिटी रिकग्नाइजेबल नहीं है। जब शुद्ध चित्त प्रकट होगा, तब जब गणेश जी का पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा, तब पता चलेगा चेतन कौन है, पिता कौन है, माता कौन है। जब ये दोनों भेद खुल जाएंगे फिर लय हो जाएगा। गणेश जी का प्रकट होना साधना की शुरुआत है और गणेश जी का लय हो जाना साधना का अंत है। उनके लय हो जाने का मतलब है पुरुष और प्रकृति जो योग में थे, अलग अलग रूप से जो योग में प्रकट होकर जो चित्त का निर्माण कर रहे थे, जब वो चित्त लय हो गया तो पुरुष और प्रकृति भी लय हो जाते हैं। तब कह सकते हैं कि वो निर्गुण और निराकार है। वो स्वयं से स्वयं की शक्ति को, रचनात्मक शक्ति को प्रकट करता है और स्वयं उस शक्ति से चित्त को प्रकट करके फिर चित्त के साथ, चित्त में प्रवेश करके अपनी शक्ति को सगुण साकार रूप में जगत में व्यक्त करता है। फिर तो सारी घटनाएं तो बहुत नीचे हैं। ये मेरी रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ मैं आपको। मैंने भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए थे जब मैं जागृत हुआ 2019 में, सितंबर अक्टूबर में। तो दिसंबर के महीने में मैंने ध्यान की अवस्था में भगवान श्री गणेश को देखा और वो क्षणिक थे, एक क्षण का था वो काम। मुझे मालूम भी नहीं था कि ध्यान में क्या होता है, क्या कुछ भी परिकल्पना कल्पना कुछ भी नहीं। गुरुजी ने बोला ध्यान करना है बेटा, मेरे को देखो, मैं यहाँ हूँ और यहाँ आता हूँ। जिस दिन यहाँ दिख गया उस दिन समझो बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने उस दिन भगवान को देखा, जिसकी बात भगवान श्री गुरुदेव ने कही थी कि वो यहाँ रहता है और यहाँ आता है। मैंने उसको देखा और मैंने उन्हें गणेश जी के स्वरूप में देखा है। और गणेश जी वैसे ही हैं जैसे उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, अलग नहीं है, वैसे ही हैं। जो मेरे पीछे आप मूर्ति देख रहे हो ना, ये मेरे ध्यान, ऐसा मैंने उन्हें ध्यान में देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रियात्मक भाग है। मैंने जो देखा था वो एक ऐसी स्थिति में मैंने उन्हें देखा कि अनादिकाल से एक योगी समाधिस्थ अवस्था में, जैसे मैंने कहा ना, वो समाधि में है, उनकी समाधि में सब कुछ क्रिएट हो रहा है, लय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, लय हो रहा है, सब कुछ उनके अंदर ही घटित हो रहा है और वो समाधिस्थ है, सारी रचनाएं उनके अंदर है। तो वो मैंने जब उनको देखा था वो एक क्षण का था, लेकिन अगर आप कहो कि 1000 पेज लिखने हैं, 1000 पेजों की एक पुस्तक लिखनी है, उसमें तुम वर्णन करो उस एक क्षण का, तो मैं कर सकता हूँ, वो करवाएंगे। वो जो बुद्धि के दाता हैं, एक दंत हैं, जिन्होंने महाभारत बिना रुके लिख दी, वो लिखवा सकते हैं। अगर मैंने उन्हें देखा है तो वो मुझे बता सकते हैं कि तूने क्या देखा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये किसी पुस्तक से नहीं है। हो सकता है कि लोग डिसएग्री हों, ये तो बकवास है, बिल्कुल तुम्हारे लिए बकवास ही होनी चाहिए। किसी दूसरे की रियलाइजेशन तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। ये मैंने जाना है, ये मेरा सत्य है, ये भ्रम नहीं है। अगर ये भ्रम होता तो आज मैं सत्संग नहीं कर रहा होता।
उस एक क्षण में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक ऐसी समाधिस्थ अवस्था है उनकी आंखें, उनकी एक ही आंख देखी मैंने, जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, एक ही आंख देखी मैंने उनकी। और मैंने उनका ये दांत आपको दिख रहा है ना, दांत नहीं देखा था मैंने, ये मैंने क्योंकि फ़ोटो में पहचान पाए आप थोड़ा सा, तो उसको सजाया है बस। ये दांत से ऊपर वाला हिस्सा और सूंड का वो उभरा हुआ भाग, सूंड का जस्ट उभरा हुआ भाग, उनकी एक आँख जो ऐसी घोर समाधि में है, ऐसी घोर समाधि में है, जो ऊपर भी है नीचे भी है, जो खुली आँख से नीचे सबको देख भी रही है और समाधि में रचना भी कर रही है। और ये जो दर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान के दर्शन है, ये स्वप्न नहीं है। और मुझे आज तक इसके अलावा ध्यान में कभी दर्शन नहीं हुए, कुछ भी दर्शन नहीं हुए ध्यान में। मैंने गुरु भगवान सपने में आए, क्योंकि तब तो हम ध्यान में तो हम तब प्रवेश करेंगे जब गुरु भगवान पहले आके हमें हमारे हृदय को चक्र को खोले, हमें जगाए, तब तो हम ध्यान में जाएंगे। तो पहले गुरुदेव स्वप्न में आए, और वो स्वप्न एक योग निद्रा की तरह घटित हुआ। मैंने उसे साक्षात फील किया, जागने के बाद भी मैंने उसे खुलते हुए भी देखा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे उसको फील किया मैंने, हृदय चक्र को खुलते हुए। तो गुरु भगवान का आगमन हुआ, उन्होंने ही आत्मा को उठाया कि उठ, सोया हुआ है, उठा। उठते ही मैंने दर्शन किए, तो इस स्वरूप के किए, जो जिन्हें गणेश जी कहते हैं। ये ध्यान में किया, ध्यान में प्रवेश करवाने वाले गुरुदेव, और ध्यान में दर्शन देने वाले गणेश जी। अब ये उठाने वाला और दर्शन देने वाला यहाँ रहता है, यहाँ ध्यान करवाता है। मेरे लिए तो यही है, मेरी सच्चाई यही है। आगे के अभी तो ये 5वां साल चल रहा है, गणेश जी के दर्शन और जागृति के बाद ये 5वां साल चल रहा है। ये सितंबर चल रहा है ना, हाँ, सितंबर में 5 साल हो जाएंगे आत्म जागृति के। उस अमर फल को प्राप्त किए मुझे 5 वर्ष हो गए। आगे भी यात्रा बाकी। अभी तो इतनी हम कीचड़ में, अभी हमने कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया अध्यात्म में। सिर्फ सत्य को जाना है, सत्य को जान रहे हैं। जाना भी क्या है, उसकी मदद से, उस प्रकाश की मदद से हम कीचड़ को देख रहे हैं, अंधकार को देख रहे हैं, लेकिन हम फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन हम जाग गए हैं, हमें जान लिया कि हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, निकले नहीं अभी। ये यहाँ तक का सत्य है, 5 वर्षों तक का। वो विघ्न हरता है, सच में विघ्न हरता है। मेरे जीवन में बड़े विघ्न आए। आध्यात्म रूप से जब हमने अध्यात्म पथ पर चलना शुरू किया तो अहंकार आया। ऐसे लोग आए जो झूठे थे, जो अध्यात्म से भौतिक रूप में कुछ प्राप्त करना चाहते थे। झूठ बोल के लोगों को मूर्ख बनाते हैं ना, लोग मूर्ख बनाते हैं तो लोग, और लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं। सबको तो चमत्कार चाहिए ना, कोई चमत्कार होना चाहिए। तो मेरे जीवन में आए चमत्कारी लोग आए, लेकिन हमको चमत्कार नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं चाहिए था। आज भी हमको चमत्कार में कोई दिलचस्पी नहीं है। होते हैं चमत्कार, लेकिन हमको कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हमने जो चमत्कार देखा है उससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं होता। आत्मा के जागृत होने से बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए कितना ही कोई धन दे दे, कोई कितना ही कुछ लुटा दे, ये नहीं मिलता। ये सिर्फ गुरु अनुग्रह से प्राप्त होता है, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये तो गुरु के प्रति समर्पण से, उनके प्रति प्रेम से पाया जा सकता है। और एकमात्र जो अध्यात्म के इस
सफ़र में, इस भवसागर में अगर कोई नाव है, वो नाव का नाम है सत्य। मैं किसी और को नहीं जानता। मैं गुरुदेव को उनके स्वरूप में नहीं जानता कि गुरुदेव भगवान हैं या गुरुदेव कृष्ण हैं या कल्कि हैं। ये तो बाद में व्याख्या में आते हैं। मैंने किसी को भी नहीं जाना, किसी भगवान को नहीं जाना, किसी को, किसी पावर में कौन क्या पावर है, कौन किसकी ऊपर पावर है, नीचे पावर है, क्या पावर है, मुझको इस चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं है, ना ही मुझे कोई अनुभव है। मुझे जितने भी दर्शन हुए या जितने भी संतों ने, महात्माओं ने, भगवान ने, जितनों ने भी दर्शन दिए, उनका सिर्फ एक ही बिंदु प्रकट होता है हमेशा, जिससे वो जुड़े हुए हैं, जो उनको वो बनाता है जो वो हैं। चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे वो गुरुदेव जी हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हैं, चाहे श्री माँ हैं, जितने भी, जिन्होंने भी, जिनके संपर्क में भी मैं आया, उन सबको कोई चीज़ इनलाइट करती है, कोई चीज़ उनको परिभाषित करती है, तो वो है सत्य और चरित्र। ये दो चीज़ें हैं। सत्य की परिधि को ही मैंने जाना है, और सत्य जब प्रकाशित होता है तब चरित्र प्रकाशित होता है। जहाँ चरित्र है वहाँ सत्य प्रकट होगा ही होगा। जहाँ चरित्र है, वहाँ सावित्री है, वहाँ सत्यवान जगेगा ही जगेगा, प्रकट होगा ही होगा सत्यवान। सावित्री के बिना सत्यवान की कोई पहचान नहीं। और जहाँ सत्य है वहाँ चरित्र प्रकट होगा ही होगा। बिना सत्य के सावित्री की कोई परिभाषा नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ उपयोग नहीं है। खाली चरित्र कोई उपयोगिता में नहीं है। उसकी उपयोगिता तब है जब सत्य प्रकट हो, सत्य के साथ उसका योग हो। और सत्य की उपयोगिता तब है जब चरित्र के साथ उसका योग हो। तभी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, तभी ईश्वर को रियलाइज किया जा सकता है। सत्य और चित्त के बिना आनंद प्रकट नहीं होगा, और सत्य चित्त आनंद जब तक न प्रकट हो तब तक नीचे के 4 कोशों की समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर नीचे की समस्याओं का समाधान करना है तो पहले ऊपर के 2 कोशों को जागृत करके आनंद प्रकट करना पड़ेगा जीवन में। और जब जीवन में आनंद प्रकट हो जाता है तो न सुख है, न दुख है, न पीड़ा है, न पाप है, न पुण्य है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद है, आनंद है, आनंद है। उन दोनों के योग से आनंद को नीचे उतारना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये आपकी यात्रा है, ये हमारी यात्रा है। मैंने जो आपको अभी जो कुछ भी कहा है, हो सकता है कि आपको समझ आ रहा हो, या हो सकता है कि समझ ना भी आ रहा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है, गुहिया है, गुप्त है। ये साक्षात्कार है। ये ईश्वर का साक्षात्कार है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ईश्वर साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। तो ये साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूति है, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मन के जगत में खिला हुआ फूल नहीं है जो बहुत सुंदर हो ना। ये स्थायी है, सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। ये चिरकाल से परिवर्तन करता जा रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है। जब मैं यहाँ बैठा था सत्संग करने तब मैं कोई और था, अब कोई और हूँ, जब उठूँगा तो कोई और रहूँगा। यही इसका परिणाम है कि अगर ये सत्य है तो ये एक क्षण के लिए भी परिवर्तन रोकता नहीं, सदैव चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, जब तक पूर्णता प्राप्त ना हो जाए ये नहीं रुकता। जब तक ये अनंत अनंत में शामिल ना हो जाए, जब ये शाश्वत शाश्वत में शामिल ना हो जाए, जब तक ये पूर्ण सत्य में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब ये पूर्ण सत्य में परिवर्तित हो जाएगा तब परिवर्तन रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि सत्य, पूर्ण सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य शाश्वत, सनातन, अनादि अनंत काल से जैसा था वैसा है, और वैसा ही हमेशा रहेगा, समय से पहले भी, समय के बाद भी।
और जब तक तुम उसमें लय नहीं हो जाते तुम्हारा परिवर्तन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, हर क्षण बदलाव होगा। आज गणेश चतुर्थी है। वो गणेश आपके अंदर है, उन तक पहुंचने का रास्ता है गुरु, उन तक पहुंचने का रास्ता है आत्म जागृति। यही है। मुझे मूल रूप से गणेश जी का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। मैंने जो कुछ भी आपको बोला है ये सिर्फ बाहर ये वो है जो जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये विस्तार नहीं है गणेश जी का, ये परमात्मा का विस्तार नहीं है। वो कर रहे हैं लीला, ये मालूम है, हम उनकी लीला का हिस्सा हैं, ये मालूम है। लेकिन अभी हम उसकी लीला को देख तो रहे हैं, लेकिन वो जो नीचे जिसमें लीला हो रही है ना, हम उस कठपुतली के अंदर ही हैं अभी। हमें पता है कि हम उसका हिस्सा हैं और हम उसके अंदर में फंसे हुए हैं, लेकिन हम कठपुतली को देख नहीं पा रहे। हम कठपुतली हैं ये हमने जान लिया, मेरा मूल स्वरूप कठपुतली का नहीं है ये भी मैंने जान लिया, लेकिन मैं कठपुतली से बाहर नहीं निकल पा रहा। अपनी चेतना को उस कठपुतली से बाहर ले जाके उसको नहीं देखा मैंने अभी तक। जो नाच रहा है, मैंने जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उसको मैंने अपने से अलग नहीं देखा अभी तक। जो मेरा मतलब है कि जो बोल रहा है, जो ऊपर है, वो मुझे मालूम है, लेकिन जो ये माध्यम है, ये जो शरीर है, ये जो राशिव दिख रहा है, ये जो आवाज़ है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक अपने आप को अपने स्वरूप से अलग नहीं देखा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कोई ये नहीं है, भ्रम नहीं है कि मैंने ये देख लिया तो मैं वो हो गया, वो चला गया, पार चला गया। ये मालूम है गुरुदेव ने कहा है कि ये हो गया तो पार पड़ जाएगी, लेकिन पार पड़ी नहीं है अभी। पार पड़ जाएगी ये गुरुदेव ने कहा है, वो घटना घट गई, घटना घट गई पार पड़ने वाली, लेकिन पार पड़ा नहीं है। समझ रहे हो? यात्रा में अभी कठपुतली महसूस हो रहा है मुझे कि ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरे चोक हैं, ये मेरे केश हैं, ये मेरी आवाज़ है। मैं इस चीज़ में अपने आप को पहचान पा रहा हूँ। योग के 5 वर्षों बाद भी मैं शरीर ही हूँ। गुरुजी कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। कहते हैं ना, हम जानते हैं कि आत्मा कुछ है, सत्य कुछ है, चरित्र कुछ है, लेकिन जानने से पार नहीं पड़ती। घटना घटनी होगी। ईश्वर को तो जान गए, मतलब देख लिया कि अलग है, लेकिन अलग क्यों है? मैं बूंद ही हूँ, मुझ में समंदर उतरा है, लेकिन मैं फिर भी बूंद ही हूँ। अभी तक मैंने समंदर को चखा नहीं है। उसने ये बता दिया कि बूंद में जो गुण है मेरे हैं, मैं बूंद के माध्यम से बता सकता हूँ कि मैं भी जल ही हूँ, लेकिन बूंद का अस्तित्व बना हुआ है। मुझे कोई भ्रम नहीं है,
यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे भ्रम होता तो मैं कहता वाह मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैंने कर लिया, मैं पार पड़ गई। नहीं पड़ी। दर्शनों के बाद उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज बहती है, वो बोलता है और मैं सुन रहा हूँ, वो बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन आज इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो मैं एक शरीर हूँ। आज भी रियलाइजेशन शरीर की है। इसका मतलब है कि आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं आया अभी। मैंने उसको जानने के बाद भी अगर मेरी चेतना शरीर के रूप में ही पहचानती है मुझे। मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं ध्यान में गया, ध्यान से जब वापस आया तो 5 सेकंड तक मुझे समझ नहीं आ रहा, बस एक डर जरूर है। वो डर ही मेरे होने का कारण है। मैं जब ध्यान से, मेरी चेतना जब योग से वियोग में आती है, ध्यान योग है, ध्यान के बाद वियोग है, ठीक। ध्यान के बाद जब वियोग तक, ध्यान आँख खुलने के बाद ध्यान खत्म होता है, वियोग आ जाता है, पूरा शरीर तक पहुंच जाता हूँ मैं। इस 5 सेकंड में 5 से 6 से 7 10 सेकंड भी हो जाते हैं, अभी तो ज़्यादा भी हो जाता है, मेरा शरीर कांपता है। मैं रियलाइज़ करता हूँ, मुझे सिर्फ उसमें डर लग रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया हूँ। उस समय मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ या फिर मैं हूँ जो शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। और ये भय होता है कि मैं शरीर को छोड़ के कहाँ चला गया था। जब वो आता है ना तो ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन वो वापस रीगेन कर रहा होता हूँ अपने आप को, शरीर के रूप में रीगेन कर रहा हूँ। और जैसे ही वो आँख खुलती है, शरीर भाव उसके साथ ही प्रकट हो जाता है। और 5 से 7 सेकंड लगते हैं उसको रियलाइजेशन करने में कि मैं इंसान हूँ। तब तक मुझे डर लगता है, मेरा हृदय बहुत तेज गति से दौड़ता है, पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये स्थिति मरने वाली, जैसे मृत्यु हो रही हो वैसे जन्म लेना और मरना दोनों एक जैसी स्थितियाँ होनी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि वो तो वापिस शरीर में आ रहा, चेतना नीचे प्रवाह कर रही है, तो डर रहा है कि मैं कहाँ था, शरीर में नहीं था। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि समाधि स्थिति में जगह नहीं है, वहाँ जाग जाएं, योग में जाग जाएं, तब नीचे देखें योग से, अरे वो तो शरीर है। योग स्थिति में अगर देखें नीचे कि वो तो शरीर है, तब डिटैचमेंट शुरू हो सकता है। अब अभी देखो, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मृत्यु से ऐसा कोई भय नहीं है, मरने से डर जैसा लगता है कि परिवार है यार, ये सब होगा, लेकिन पता है कि ईश्वर की इच्छा है तो है, और ईश्वर ने तुम्हें बचाना है तो कुछ भी हो जाए, वो तुम नहीं मरते। वो रियलाइजेशन मुझे है, उस तरह का मुझे डर नहीं है। लेकिन जब ये घटना घटती है, शरीर में चेतना का आना, स्पेसिफिकली जब वो नीचे डिसेंड वापस करती है, तब ज़्यादा जाते समय तो मज़ा है कि हाँ चलो आज ध्यान में बैठेंगे, ध्यान लगेगा, वो तो मज़े की बात है ना। लेकिन ध्यान लग गया और उसके बाद चेतना जब वापस शरीर में आती है, तब ऐसी स्थिति होती है कि मरे हुए थे। समझ में आ रही बात? मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भ्रम नहीं है, रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, चेतना कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, शरीर में प्रवेश। क्योंकि मैं शरीर हूँ ना, तो मैं महसूस करता हूँ उस चेतना का जाना और उस चेतना का शरीर में आना। लेकिन वो मैं ही हूँ जो जाता हूँ, मैं ही हूँ जो आता हूँ, ये नहीं पता चला अभी। कोई जाता है और कोई आता है, और वो आत्मा है, आत्मा की चेतना है। तो
समय लगता है। कोई तुम्हें कहे आज ही तुम ध्यान में बैठो, आज ही तुम्हें परमानंद मंगल आनंद, आज ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले तो गुरुदेव का नाम जप लेके उस नाम को जपना पड़ता है। वो नाम जब से अजब अजब अंतर्मुखी करता है, नाद प्रकट होता है, हृदय द्वार खुलता है, फिर योग शुरू होता है। और योग शुरू होने में मुझे 5 वर्ष लगे। 2014 में मैंने दीक्षा ली, 13 नवंबर 2014 को नाम जपा, ध्यान किया। 2019 सितंबर अक्टूबर ने 5 वर्ष हुए और इतना घमासान युद्ध रहा। ये 5 साल सिर्फ नाम जप के हैं और कुछ नहीं है इसमें। क्रियाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जागृति हुई 2019 में, वहाँ से फ़ायदा शुरू हुआ भौतिक शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का। वहाँ प्रकाश प्रकट हुआ सत्य का, वहाँ परिवर्तन शुरू हुआ। और वहाँ से आगे की यात्रा 5 वर्ष की। लेकिन अभी भी तो टोटल 10 वर्ष हो गए। गुरुदेव के सिद्ध योग में, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग में 10 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक जागृति के 5 वर्षों के बाद भी मैं शरीर ही हूँ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसीलिए मैं आज मैंने लिखा था ना सबको कि सहयोग करो, सत्संग में सहयोग करो। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, पता नहीं आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसमें मैंने लाइन लिखी थी कि सत्संग चलाने के लिए ना ये एक कार्य चल रहा है। चाहे आप कुछ भी चलाओ, कोई चैनल चलाओ, कोई संस्था चलाओ, कुछ भी डेडिकेटली कुछ काम करो, तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको सहयोग की ज़रूरत होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरा काम यहाँ पर मुझे जो प्राप्त हुआ मैं दे रहा हूँ, यही मेरा योगदान है सत्संग में। बाकी जो होते हैं वो संभालते हैं कि ये करता रहे, चलता रहे, तो सहयोग होता है, आर्थिक सहयोग होता है। ये आर्थिक सहयोग मुझे आपसे तब तक चाहिए जब तक मैं शरीर हूँ। मैंने आज जो लिखा आप सबको, आज इस चैनल पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी वो लिखा कि कुछ वर्षों तक मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि मेरी अभी संकल्प शक्ति में उतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे चला सकूं। क्योंकि ये मेरे से नहीं चल रहा, ये तो ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। और ईश्वर चाहता है कि पहले तुम एकजुट हो जाओ, तुम पहले अपने आप को एक परिवार के रूप में इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन हमारी उतनी यूनिटी हो जाएगी कि हम आगे बढ़ सकें, उस दिन शायद सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से नहीं चाहिए होगा। क्योंकि धन जो है, लक्ष्मी जो है ना, ये विष्णु के लिए ही है सब कुछ। माँ लक्ष्मी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए ही है। ये तो कलयुग में चरित्र भ्रष्ट हो जाने के कारण माँ चली गई। जहाँ चरित्र और सत्य शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। धन की कोई चिंता नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जब तक मैं शरीर भाव में, शरीर भाव तो है अभी तक, वो तो शुरू हुआ मरना 2019 में। आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आज मैं शरीर हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपको बताऊँगा कि अब शरीर भाव में नहीं, अब मैं आत्मा हूँ, जिस दिन मैं ये बोलूँगा सत्संग में, उस दिन के बाद समझ लेना कि बाहरी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहरी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें कितना समय लगेगा मुझे मालूम नहीं। मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 2-3 वर्ष सोच के चला हूँ, लेकिन वो हो सकता है आज रात हो जाए, कल को हो जाए, परसों को हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 10 साल में हो जाए, पता नहीं। लेकिन वो होगा तो ऐसे होगा, उसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं। कोई प्रयोजन है जो सिद्ध होना है, हो सकता है वो यूनिटी हो, हमारी एकजुट होना हो सकता है इसलिए हो, क्योंकि एक बार हम इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर वार्ता बदल जाएगी। अभी तो किसी किसी का लिहाज रखना पड़ता है, मीठा बोलना पड़ता है, कहीं कहीं पर सत्य को थोड़ा धीमा कर देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सहयोग की ज़रूरत है बस। और जिस दिन हो गया ऐसा नहीं है कि हम, मतलब ही वाली बात नहीं है, बस उस दिन शुद्ध ऐसा सत्य प्रकट होगा जिसे सुनने के लिए आप में धैर्य और समर्पण होना जरूरी है। आप कितनी उम्र के हो, आप कौन हो, क्या करते हो, आप
देश के किस पद पर हो, कितने सम्मानित व्यक्ति हो, इसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज भी मैं यही बात करता हूँ कि सत्संग कोड़े खाने जैसा है। इसमें लोग आते हैं चले जाते हैं, कोड़े पड़ते हैं चले जाते हैं, और बहुतों को मारे भी हैं। मुझे पता भी है कोड़ा मार रहा हूँ, और वो चले भी जाते, मुड़ के आते भी नहीं। सत्संग कोड़े जैसा है, और सिर्फ आपको पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। आपको तो किसी को जैसे राम सिंह मेरा भाई राम सिंह को तो पढ़ते ही रहते हैं। राम सिंह ये मेरा भाई है तो जब मैं बोलता हूँ तो बड़ा ब्लंट बोलता हूँ ना, लेकिन वो जाता नहीं, वो है रहता है, अच्छा है। तो इसको तो राम सिंह को तो 1-2 बार पढ़े होंगे, ज़्यादा ही पढ़े होंगे। राम सिंह को 10-20 बार तो पढ़े ही होंगे, सबसे ज़्यादा राम सिंह को ही पढ़े हैं। लेकिन राम सिंह से ज़्यादा किसको पढ़े हैं, तो वो मैं हूँ। राम सिंह जी को अगर 10 या 12 बार पढ़े होंगे तो मुझे हर बार पढ़े हैं। जितनी बार सत्संग हुआ है हर बार पढ़े हैं, हर बार पढ़े हैं। आज भी पढ़ा है, आज भी मुझे कोड़ा पड़ा है। किस बात का कोड़ा पड़ा है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, अभी भी मैं शरीर भाव में ही हूँ, तो जब कोई व्यक्ति चेतन हो जाता है, उसका ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तो एक अहंकार रहता है कि हम ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं, हम चेतन हो चुके हैं, कुछ तो अलग हो गया, चलो हो गया, रहता है कि छुपा हुआ रहता है। आज कोड़ा पड़ा ना, मैंने खुद ही बोला ना कि मैं शरीर ही हूँ। अब क्या बड़ी बात होगी, बोल। ध्यान में प्रवेश कर लिया, तुम चेतन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन शरीर ही है ना। अभी जो मरेगा, तुझे जो शरीर मरा तो तू मरा, यही भाव है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी यात्रा अब रुकेगी नहीं। अब मैं कहीं भी जन्म लूँ, अगर इस जन्म में नहीं होता है, कहीं भी जन्म लूँ तो आगे ही बढ़ेगी यात्रा, ये मुझे मालूम है। अब 1 जन्म या तो 2 जन्म, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अभी तक कोई डिफरेंट नहीं है। एक साधक में और एक योगी में तब तक अंतर नहीं है। अंतर है, साधक जो साधना कर रहे हैं, योगी जिसका योग हो गया, आत्मा जागृत हो गई। लेकिन योगी भी शरीर भाव में है जब तक वो, कल कौन से योगी की बात हो रही थी? कौन सा योगी, क्या नाम आ रहा था किसी योगी का? वो एक गुरु बहन ने पूछा था ना, हम इसमें पढ़ रहे थे ना, योगी मध्य भागवत में पढ़ रहे थे, जागृत योगी ना, पता नहीं कौन सा योगी। हाँ, वो होना ज़रूरी है। तब आप इस संसार में बैठ के अपनी यात्रा को बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से आगे चला सकते हो। अभी सहायता चाहिए, अभी सहायता चाहिए, तो आप सहायता करो। ये ऐसा सत्संग है जो भविष्य का निर्माण करेगा, भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए, तो यही है। चलिए अब लेते हैं आपके प्रश्न उत्तर। क्या है आपने लिखा है और क्या हमने बोला है हमको नहीं मालूम है। जो हो गया सो हो गया, जो चला है चलिए। सत्संग में सहयोग करें, ठीक है। आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर मालूम है। राज शिव, अभी ये जो समय चलता है ना, ये बहुत त्योहारों का समय चलता है। अभी दुर्गा पूजा चलेगी, 8-10 दिन दुर्गा पूजा चलती है, फिर दिवाली चलती है, तो नॉर्मल खाना पीना तो चलता है। लेकिन जब कोई बिल्स या त्यौहार आ जाते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाती है। और कोई अगर किसी एनजीओ से जुड़ा हो, किसी ऐसा एनजीओ हो जो बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग करता हो, तो आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए, उसका क्लास बड़ी है, अभी वो क्लास 11 में चला गया है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे अभी से उसके लिए चाहिए कहीं कुछ। तो कोई हो ऐसा जो हमारे जैसे व्यक्तियों के बच्चों को, जो काम काज छोड़कर लगे हुए हैं, उनको कहीं सहयोग मिलता हो, फीस का कुछ भी ऐसा, तो वो भी आप मुझे बताएं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए। गुरुदेव की जानकारी के लिए, गुरुदेव जी के मंत्र के लिए, सिद्ध योग की दीक्षा के लिए, जिस योग में हम हैं, अगर आप आना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, ये मेरा नंबर है।
8777121139 राज शिव। तो ये निःशुल्क है सिद्धि योग, ठीक है। ये सत्संग जो है इसमें सहयोग ज़रूर लगता है, लेकिन सिद्ध योग करने के लिए ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना आने की ज़रूरत। गुरुदेव जी की तस्वीर बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव जी की तस्वीर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बिना गुरुदेव जी की तस्वीर के मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। जागृत तस्वीर है, जागृत है गुरु जी। तो गुरु जी की तस्वीर और गुरु जी का मंत्र, बस ये दो ही चीज़ें हैं। एक ही मंत्र जपो गुरुदेव जी का, और दूसरा कोई मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान गुरुदेव जी का करो, और सिर्फ 15 मिनट के लिए करो। जब तक आप ध्यान कर रहे हो तब 15 मिनट तक करो। जब ध्यान लगेगा तब वो कितना भी लगे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, गुरु जी के वीडियो हैं छोटे छोटे 2-3 वो भेज दूंगा। 3-4 मेरे वीडियो हैं लंबे लंबे, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है कुंडलिनी योग के बारे में, मंत्र के बारे में, नए साधकों के बारे में, वो सब है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लो, जान लो और योग में प्रवेश करो, और ये मुक्ति का द्वार है। अच्छा चलिए अब लेते हैं प्रश्न उत्तर। आप सबको जय श्री गुरुदेव। संजीव शर्मा कह रहे हैं कृपया करके सृष्टि रचना के बारे में ज्ञान वृद्धि करें, व ब्रह्मा विष्णु और महेश स्थिति के बारे में भी अवगत कराएं। संजीव भाई, पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है। हाँ, ये इसमें हम नील बट्टे सन्नाटे, हमको वो पंडित जी वाला कोई ज्ञान नहीं है। हम हमें जो अपने अंदर जो पता चलता है वही बोलते हैं। आज जो हमने बात की है वो यही की है कि चित्त की बात की है। चित्त से सारी नीचे संरचना है। सृष्टि, ब्रह्मा, स्थिति, सृष्टि स्थिति लय, विष्णु जी, तिरोधान, भगवान श्री भोलेनाथ, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, हम ऐसे जानते हैं इनको। इनके अलग चिन्ह रूप में इन्हें वो शिव जी हैं वैसे नहीं जानते। हम इन्हें ग्रंथियों में और हम इन्हें सृष्टि की रचना में देखते हैं। अपने शरीर में जो घटना चल रही है, कहाँ शिव है, यहाँ और यहाँ शिव है। कहाँ विष्णु है, हृदय और नाभि के बीच में विष्णु है, और नाभि से नीचे जो 2 चक्र हैं उसमें ब्रह्मा है। वहाँ संरचनात्मक शक्ति है, और ऊपर में पालन शक्ति है, और यहाँ में ध्वंस। तो हम इन्हें ऐसे जानते हैं, अलग से नहीं जानते इनको ये कौन है, ठीक है। तो कभी पता नहीं, कभी होगी बात तो होगी, लेकिन आज तो हम इनको अलग से नहीं जानते। और सृष्टि की रचना तो आज हमने बता दी आपको गणेश जी से कैसे होती है। विस्तृत कभी होगा तो देखेंगे कैसे होता है विस्तृत। जब तक हम अलग नहीं होते अपने शरीर से अलग, जब तक शरीर भाव में है तब तक वो कैसे उसके रहस्य पता करेंगे। मैंने यही तो कहा कि मैं शरीर में ही हूँ अभी। शरीर भाव आत्मभाव प्रकट हुआ है, लेकिन शरीर भाव नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह से। जिस दिन ये भाव नष्ट हुआ, वो भाव दृढ़ हो जाएगा, उस दिन प्रकृति अपना रहस्य खोलेगी। उस दिन मैं खुल के बताऊंगा कि सृष्टि की रचना क्या है, किधर क्या है, किधर क्या है। अभी नहीं बताएंगे वो लोग, वो शरीर को बताते नहीं, वो सिर्फ आत्म तत्व का रहस्य है। पिंकी रानी कह रही हैं बहुत सरल वर्णन करते हो। ये सब गुरुजी करवा लेते हैं हमसे, वरना हम बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। राम सिंह मेरे भाई ने पूछा है, क्या बोल रहे हैं, गुरु किन के ऊपर कृपा करते हैं? हाँ, जो नाम जपता है उसी के ऊपर कृपा करते हैं। तुम नाम जपो, ठीक है, नाम जपो। जो नाम जपता है वही गुरु का प्रिय होता है, उसी पर ही कृपा करते हैं भगवान। नीलम शर्मा जी कह रही हैं सत्य, पवित्रता, भक्ति, सेवा, ये सब आत्मा के गुण हैं, तो फिर बुरे कर्मों की सज़ा कौन भुगतता है आफ्टर डेथ? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, और आत्मा का कोई भी गुण नहीं होता है। आत्मा निर्गुण है, निराकार है। आत्मा का कोई गुण नहीं है। सत्वगुण भी आत्मा का नहीं है। पवित्रता भी आत्मा से संबंधित नहीं है। भक्ति भी आत्मा से संबंधित नहीं है। सेवा भी आत्मा से संबंधित नहीं है। आत्मा से कुछ भी संबंधित नहीं है। आत्मा निर्गुणिया है, निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है, उसको किसी गुण से प्रकट नहीं किया जा सकता, किसी गुण से पहचाना नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब जाना। आत्मा अनटचेबल है। आत्मा को सिर्फ
आत्मा में प्रवेश किया करके आत्मा हुआ जा सकता है, लेकिन आत्मा क्या है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो पवित्र है, स्वच्छ है ना, नहीं। आत्मा का पवित्र अपवित्रता से कोई संबंध नहीं। और सत्य जो है वो भी सगुण रूप में, अगर आत्मा को सगुण रूप में कुछ प्रकट करना है, आत्मा को निर्गुण से सगुण स्वरूप में कुछ आना है, तो वो जो प्रकाश प्रकट करती है, जो उससे पहले प्रकाशित होता है, वो सत्य है। आत्मा का प्रकाश है सत्य। जैसे ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का प्रकाश किरणें, सूरज है ना, सूरज की किरणें हैं, तो हम किरणों से पता चलता है कि सूरज उग गया। तो आत्मा जागृति हो गई है, वो पता चलता है सत्य से। तो सत्य गुणात्मक है। लेकिन सूर्य गर्म है, ये तो इससे पता चलता है रोशनी से, लेकिन सूर्य का पूरा ज्ञान नहीं होता। वो तो क्या है, कैसे अंदर क्या प्रक्रिया है उसकी, वो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ये सब हो रहा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को सिर्फ प्रकाश से पता चलता है सूर्य उदय हो गया। लेकिन सूर्य अलग है और किरणें अलग तो नहीं है, लेकिन क्या बताएंगे अब। सूर्य वो है जो एक नहीं है। वो जो आग का गोला घूम रहा है वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य का प्रतिरूप है। तो उससे जाना जा सकता है कि सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश करता है, ये करता है, लेकिन मुख्य रूप से वो सूर्य प्रतीकात्मक है। जैसे शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक है, वैसे ही आत्मा का प्रतीकात्मक जो है वो है सत्य। ठीक है, ये तो हमने बोला ना, सत्य आत्मा, सत्य और चरित्र का जब योग होता है, पुरुष और शक्ति का जब योग होता है, तब प्रकट होता है। ठीक, हाँ। तो ये बुरे कर्म कौन भुगतता है? भुगतता वो है जो भाव में है, भाव भुगतता है। भुगतने वाला प्राण है। आपका जो प्रश्न है ना कि बुरे कर्म और अच्छे कर्म कौन भुगतता है? प्राण भुगतता है। अगर प्राण खत्म तो भोग खत्म, चाहे अच्छा चाहे बुरा। कोई कीड़ा बनेगा, कोई मकोड़ा बनेगा। एक मेरी वाइफ ने प्रश्न पूछा था कि जब व्यक्ति मर जाता है तो यमराज उसे ले जाते हैं नर्क में, तेल के कढ़ाई में डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं ना, उसको डालते हैं, पकाते हैं, ये सब करते हैं। तो वो किसको करते हैं? तो 4 शरीर हैं आपके पास, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मनो शरीर और ज्ञान शरीर, जिसे बुद्धि जिससे प्रकट होती है। तो सोचो, आपको शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका कोई प्रियजन है, ठीक है, प्रियजन है, उसको बहुत भयंकर चोट लग गई और वो दर्द में रो रहा है। तो आप अगर माँ हो, पिता हो या कोई संबंधी हो जिसको दुख हो रहा है, तो ये जो दुख है, आपको तो चोट नहीं लगी है, लेकिन आपके हृदय में क्यों है? उसके प्रति ये जो भाव है, ये भुगतता है। बच्चे जब माता पिता को बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो माता पिता को कोई मारता नहीं है, मारा नहीं है, पीटा नहीं है, बस बोला निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं हमको। तो माता पिता को जो कष्ट होगा वो प्राणिक है, उनके प्राण को कष्ट होगा, शरीर को कोई कष्ट नहीं है। वो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी औलाद पैदा की हमने। तो यमराज जब लेके जाता है तो वो भाव है जिससे इंसान कष्ट भोगता है। शरीर तो शरीर का जो कष्ट है ना, ये तो यहाँ आके अगर किसी को इसमें भोगना है, ये वाला कष्ट है, पकौड़े तलने हैं, ये तलने हैं, ये तो कैसी एग्जाम्पल है मुझे समझ नहीं आती। अगर पकौड़े तलने हैं यमराज ने तुम्हारे, तो वो तुम्हें जन्म देगा और तुम्हें रेशम का कीड़ा बनाएगा। अगर उसने तुम्हारे पकौड़े बनाने हैं ना, तो वो तुम्हें रेशम का कीड़ा बनाएगा और तुमको भर भर के रेशम देगा। और तुमसे रेशम निकालने के लिए आदमी तुम्हें गर्म खौलते जल में डाल देगा, जहाँ तुम्हारा पकौड़ा बन जाएगा और तुम्हारा रेशम वो ले लेगा। तो अगर तुम्हारे पकौड़े बनने हैं तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और अगर तुम प्राण में भटकते हो और शरीर नहीं प्राप्त करते, तब प्राण से भी दुख भोगा जाता है। फिर उससे भी गंभीर दुख है जो मन से होता है। मन भी दुख भोगता है। आप स्वप्न देखो, स्वप्न में आपके पीछे सांप पड़ा है, वो सांप आपको कभी नहीं काटेगा, आप भागते रहोगे डर से। ये डर ही भोग है।
सांप काटता नहीं और स्वप्न में कभी कोई मरता नहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु भय डर लगता है स्वप्न में कि ये मार देगा, ये सांप पड़ा है पीछे काट लेगा, वो भय ही भोग है। तो कर्म स्वप्न में भी कटते हैं। मरने के बाद प्राण में जाओगे तो प्राण भी भोगता है। दूर हो गया और रिश्तेदार रो रहे हैं जिनके लिए सब कुछ करता है, ओ उसके जाते ही 2 दिन रोए, पर में हा ही ओ आदि का हो गया, फिर वो भोगता है प्राण। ओहो, जीवन नष्ट कर दिया, जीवन नष्ट कर दिया मैंने। ये 2 दिन में भूल गया और मैंने अपना पूरा जीवन झूठ बोलता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। अब मैं क्या करूं? और तर्पण भी करते हैं तो सिर्फ तर्पण करना है इसलिए करते हैं। पूड़ी खिला दी, ये खिला दी, वो खिला दी। अगर तुम्हें सच में अपने पितरों का तर्पण करना है तो स्वयं को आत्म रूप में जागृत करो। तुम्हारे आत्म रूप से जागृत होने से तुम्हारा प्रकाश पितरों तक पहुंचेगा, तब उनको प्राण की पीड़ा से शांति मिलेगी। वरना तुम तर्पण करते रहो और तर्पण के अगले दिन ही तुम जिस मस्ती में खो जाओगे उसको देख कर उनको होगा। ये तो तर्पण ऐसी आज है, श्राद्ध है ना, इसीलिए श्राद्ध में आते हैं, क्योंकि सब श्राद्ध में छोड़ देते हैं, ये है वो है, चलता ना। लेकिन असली पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माता पिता, अपने पितरों की शांति के लिए अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रण लेता है और अपनी आत्मा के प्रकाश को अपने पितरों तक पहुंचाता है। आत्म जागृति के लिए वो भगवान से सिर्फ मांगेगा समर्थ गुरु जो उसको जगा सके। भगवान से ये नहीं मांगेगा कि भगवान मेरे पितरों को शांत कर दो, ये कर दो, नहीं, वो भगवान का कार्य नहीं, वो मेरा कार्य है। मैं अपने पिता तक, अपनी माता तक, अपने पितरों तक मेरी आत्मा का प्रकाश पहुंचाऊं, उस प्रकाश में वो रास्ता पाएं। तो मैं भगवान से ये नहीं कहूँगा कि मेरे पितरों को शांति दो, मैं ये कहूँगा कि मुझे समर्थ सद्गुरुदेव दो ताकि वो मुझे जागृत करें। माता पिता हो, कोई भी हो, कभी कोई मर के कहीं जाता नहीं है, आप ढूंढ सकते हो। आप स्वयं को आत्म रूप में जागृत करो और ढूंढ लो जिसे ढूंढना है। आप ढूंढ लोगे लेकिन उससे पहले आप डिटैच हो जाओगे। लेकिन फिर भी ईश्वर इतना दयालु है कि आपका प्रकाश उन तक जरूर पहुंचाएगा। 21 पुश्तों तक आपका प्रकाश पहुंच जाएगा, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा है। हमें ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन हमने पढ़ा है। लेकिन इस पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा प्रकाश मेरे पिताजी और माताजी और पितरों पर पड़ रहा है। इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास है और इस विश्वास को एक दिन मैं सत्संग में साबित भी करूंगा गुरु कृपा से कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। लेकिन अभी तक वो हमने अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए प्राण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इधर उधर जा रहे हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया? 1:08। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। कहाँ चले गए? रीना जी कह रही हैं आप रोज़ ये सब कहते हैं और हर बार नई बात लगती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं रोज़ एक ही बात करता हूँ लेकिन आपको रोज़ नई बात लगेगी हमेशा, मुझे भी। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि बाहर से सुना हुआ भूल जाता है और दूसरा ये कि मैं जो रोज़ कहता हूँ उसमें कुछ नया ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि सेम है, उसमें कुछ नया होता है, वो परिवर्तन होता है उसमें, हर बार नया होता है कुछ, तो इसलिए नया भी लगता है। शुरू होती है एक ही चीज़ से, एंड भी एक ही चीज़ पे होगा, लेकिन बीच में जो खिचड़ी पकेगी ना वो नहीं होगी। हाँ, तो सविता बारिक जी कह रही हैं जितेंद्र योगी। हाँ, जितेंद्र जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो यहाँ स्थित हो गया है, हाँ वो हम नहीं हैं। हम योगी हैं लेकिन जितेंद्रिय योगी नहीं है। सविता, जो इंद्रियों को जीत गए। हाँ बिल्कुल सही, हमने नहीं जीता अभी। अच्छा, राजू भालेकर, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, गुरु नहीं हूँ मैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। गुरु नहीं होने की बहुत खुशी है, क्योंकि गुरु की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। गुरु का जीवन बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ी मुसीबत है गुरु होना। हम गुरु नहीं हैं, हम शिष्य हैं गुरु जी के, और गुरु जी की शिक्षाओं को आगे दे रहे हैं। भाई हैं हम आपके।
मेरा एक सवाल है, दादा गुरुदेव से मंत्र सुनने के बाद दीक्षित होंगे तो क्या जीवन भर दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होगी? दादा गुरुदेव, मैं गुरुदेव नहीं हूँ। एक मिनट, मैं गुरुदेव जी की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक मिनट, ये मुझे भूल जाइए, एक मिनट। मैं छुप गया। देखो, ये जो सफ़ेद वस्त्रों में बैठे हैं ना लाला जी, हाँ, ये है हमारे भगवान, ये हैं हमारे गुरुदेव, ये हैं हमारे सत्य। इनका नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। ये गुरुदेव हैं, मैं गुरुदेव नहीं हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ। इन्होंने जो परिवर्तन हमें दिया, हम उस परिवर्तन का प्रचार कर रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं जो तुझे दिया वो सबको मिल सकता है, इसलिए बताओ सबको। तो ये हैं हमारे भगवान, यही करते हैं परिवर्तन। और इनके पीछे जो ऊपर है ना दाढ़ी वाले बाबा, वो हैं हमारे दादा गुरुदेव। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव ने कहा है मुझ में और गुरुजी में कोई अंतर नहीं है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, आपने जो ध्यान करना है, जो नाम मिलेगा वो गुरुदेव जी से मिलेगा। और वो मंत्र सुन लिया, आपकी दीक्षा हो गई। और राजू मेरे भाई, ध्यान से सुनना, दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दीक्षा लेने से उद्धार नहीं होता। आप हजारों दीक्षाएं ले लो। कोई कहता ना मैंने गुरु बनाया है, और वो इधर उधर माता पिता ने बना दिया, या वो गुरुजी हैं, या वो गुरुजी हैं। आप हजारों गुरु बना लो, हजारों दीक्षाएं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गुरु के अंतर्गत उसका दिया हुआ मंत्र आप जपते हो, श्रद्धा से जपते हो और जागृत हो जाते हो, वही दीक्षा अंतिम दीक्षा कहलाती है। वरना अगर जागृति नहीं आती तो ऐसे गुरु को ढूंढो जो समर्थ हो और आपको जगा सके। ठीक है। और ये जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री रामलाल जी से, ये आपको जगा सकते हैं। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं इतने प्राउडली इसलिए कहता हूँ कि मुझे इन्होंने जगाया है और मैं इनसे कभी नहीं मिला। मैं अपने गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला। इंटरनेट के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से इनके बारे में पता चला। हाँ, मैंने भोलेनाथ की तपस्या की थी कि हे भोलेनाथ, मेरी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम एक काम करो, मुझे गुरु दे दो। तो भोलेनाथ की तपस्या करके, भोलेनाथ को प्रसन्न करके हमने उनसे गुरु मांगा और उनकी तपस्या पूर्ण होते ही हमको ये प्रभु मिले जिन्हें रामलाल जी स्याग कहते हैं। हमने इनकी दीक्षा ली, लेकिन हमने जाना नहीं कि गुरु क्या। भोलेनाथ से मांग तो लिया, लेकिन ये पूछना भूल गए भोलेनाथ से कि गुरु क्या होता है। ये आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। भोलेनाथ से ये जानना पूछना भूल गए कि हे भगवान भोलेनाथ, गुरु तो दे दिया, गुरु कौन है ये तो बताओ। हमने पूछा नहीं और डमरू वाले ने बताया नहीं, खेल कर गए हमारे साथ। तो फिर हमारा डमरू बजा 5 साल। ठीक है, हमारा डमरू बजा 5 साल। एक मिनट, हाँ चलिए, बता रहा हूँ। हमारा डमरू बजा 5 साल तक। तो हमें तब हुआ ज्ञान कि गुरु भगवान है। गुरु का दिया हुआ मंत्र सर्वोपरि है, उच्चतम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जिस जीवन में गुरु प्रवेश कर जाए, सारे देवी देवताओं को नमस्कार करके, आशीर्वाद करके कह देना चाहिए, प्रभु, देवी देवताओं, इष्ट देव, पितरों, जो भी है, कि अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं गुरु का ध्यान करूं, गुरु का मंत्र जपूं और मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद हम कोई मंत्र नहीं जपेंगे और जुट जाए एक ही मंत्र पर और गुरु के ध्यान पर। यह बात हमको 5 साल बाद पता चली, वो भी एक डॉक्टर के माध्यम से। एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, देखिए अब आपकी हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो हमने कहा कोई इलाज है, कोई दवाई है? तो बोले इसका कोई इलाज नहीं है, बस खर्चा ही खर्चा है, पैसा। तो हमने कहा जब आप बचा ही नहीं सकते तो समझ लो मृत्यु ही। अब किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, खोखली हो जाए, तो क्या है जीवन। उस वक्त हमें समझ में आया कि ये जो जीवन के बचे कुछ दिन हैं, ये जो बचा कुचा, जैसे होता ना, सब बट गया, सब अच्छा भोजन बच गया, बाद में वो बड़े से बर्तन में जो खिचड़ी लगी रहती है नीचे इधर उधर, है ना, वो बचा रह गया। अब ये क्या करेंगे? तो हमारे जीवन में जो बचा कुचा रह गया
वो हमने गुरुदेव को दे दिया। सोचो, हमने अपना बचा कुचा जीवन, सारा जीवन हमने हर चीज़ में लगा दिया, ये में, उसमें, इसमें, सब चीज़ों में लगा दिया। अब जब डॉक्टर ने कहा भाई ये अवस्था है, तो बचा कुचा जीवन वो हमने गुरुदेव को दे दिया। उस बचे कुचे जीवन को ही गुरुदेव ने अमृत की 2 बूंद, 1 बूंद पिला दी। और जैसे वो पात्र होता है ना कि एक दाना भी अगर शेष है तो वो पात्र फिर से भर जाएगा, तो वो घटना मेरे साथ घटी। तो मेरे बचे कुचे में जब गुरुदेव का आशीर्वाद आया, गुरुदेव जी का सानिध्य आया, उनकी चेतना आई, तो वहाँ से फिर से फलित होने शुरू हो गए। और अब ये बर्तन कभी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमृत पात्र है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गंभीर, बहुत गहन, बहुत गुहिया है, साक्षात्कार की बात है, सच्ची बात है। तो अगर किसी के पास एक भी सांस बची है, वो भी अमृत पात्र बन सकता है। गुरुदेव ने कहा है, अगर जिंदा हो, मरे नहीं हो, और ये मंत्र सुन लिया है, तो बीमारी से नहीं मरोगे। ये गुरुदेव की बात है, और ये भी हमारे साथ सत्य हुई है। अब हमारी पीठ में ना कोई हम दवाई खाते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, कोई दर्द नहीं। अभी इतनी देर से बैठे हैं, कोई बात नहीं है। सुबह भी मैं 6 घंटे बैठा रहा, 8 घंटे बैठा रहा कुर्सी पर। वो भी कुर्सी को ठेक वाली कुर्सी नहीं है कि मस्ती से बैठे, नहीं, वो लकड़ी की कुर्सी है, सीधी ऐसे ही बैठे हैं। अभी मेडिकल वाले के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये है वो है, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। सारा तकलीफ, सारा दर्द गुरुजी खा गए। रिवर्स एजिंग बोलते हैं इसको, हाँ, ठीक है। तो आप ये कीजिए। चलिए, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो? दिन रात जब करते हैं, 10 दिन हुए हैं। रात को सोते टाइम जाप करे के सोते हैं, तो सुबह उठते टाइम भी अचानक जब शुरू हो जाता है। 2-4 बार ही अच्छे से ध्यान लग पाए हैं। अभी तो ध्यान की बात मत कीजिए, अभी तो आप ध्यान में बैठ रहे हो, और सिर्फ 15 मिनट बैठना, नहीं तो शरीर में गर्मी हो जाएगी। सिर्फ 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट के लिए शाम को बैठो। और ये नाम जब जो आपको अपने आप चल रहा है, इसे अजपा जाप कहते हैं। यही गुरु की कृपा है, वो चेतन मंत्र है। अब वो जीवन भर चलेगा, लेकिन फिर भी आपको मंत्र जपना है। हो गया काम, बहुत बढ़िया, चल पड़ी आपकी गाड़ी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं सत्संग में। हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत का। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, एक अध्याय का। तो कहाँ थे? परीक्षित का जन्म पढ़ लिया। हाँ, आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। कौन? विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे, उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। क्या बात है! जहाँ आत्मा जागृत हो जाती है, वहाँ बाहर से कुछ भी लेना देने का बात ही नहीं, अंदर ही हो जाता सब कुछ। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर
सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षाग्रह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद भी करते हैं? अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, लेकिन कहाँ की व्याख्या है? अच्छा, वो अलग है। हाँ, क्या आप हमें याद भी करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहनीय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वो कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इस पर विशेष जानकारी क्या है? कहते हैं, एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। एक समय किसी राजा के सिपाहियों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम में पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा हैं, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश में ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इस शाप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। विदुर जी यमराज के रूप थे, इसीलिए इतने प्रभावशाली हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि यमराज की जो छवि है वो युधिष्ठिर है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो सत्य बोलते हैं और यमराज जो है वो सत्य का स्वरूप है। सत्य को और यमराज को अलग नहीं किया जा सकता, या धर्मराज कह सकते हैं। धर्मराज को और सत्य को अलग नहीं किया जा सकता। कभी एक प्रश्न आया था कि धर्मराज और यमराज में क्या अंतर है। वैसे मुझे इसका पूरा मालूम नहीं है शास्त्रों में क्या लिखा है, लेकिन मेरे अनुभव से मैंने जो जाना है कि जब जीव नीचे की गति करता है, दक्षिण दिशा की गति करता है, तो उसे यमराज के दर्शन होते हैं। लेकिन जब जीव उत्तर की यात्रा करता है तो उसे धर्मराज जी लेने आते हैं। समझे आप? जो व्यक्ति सोया हुआ है, जिसकी गति दक्षिण की है, उसे लेने यमराज आएंगे, और जो उत्तर की दिशा में है, जो जागृत है, उसे लेने धर्मराज आएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत
मत है। ठीक है, चलिए। तो इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे। अच्छा, जब तक विदुर जी कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। तो 100 वर्षों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। तो यहाँ पर देखो कहा है विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे और नीचे जो शाप मिला है वो यमराज को मिला है। तो यमराज शब्द भी आ रहा है, धर्मराज शब्द भी आ रहा है। विदुर जी के लिए दोनों शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। तो यमराज और धर्मराज में मुख्य रूप से कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन सिर्फ अब आपके कर्म अगर नीचे की गति के हैं तो आपको उनका धर्मराज वाला स्वागत तो नहीं मिलेगा, तब तो वो यम के रूप में आएंगे। और अगर आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहना उचित, ज़्यादा उचित नहीं है कि आत्म जागृति, ये कहना उचित होगा कि अगर आप भगवान के पथ पर हैं, भक्ति के पथ पर हैं, भगवान की तरफ उन्मुख हैं, तो आपको धर्मराज के दर्शन होने चाहिए। वैसे स्ट्रांगली मैं ये मानता हूँ कि धर्मराज के दर्शन आत्म जागृति के बाद अगर मृत्यु हो जाती है, पूर्ण नहीं होती यात्रा, तो धर्मराज आएंगे बड़े आराम से। और अगर आत्मा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, सिर्फ भोग और विलास ही हैं जीवन में, तो फिर यमराज ही आएंगे, उनका भयानक रूप देखने से ख़त्म हो जाएगा काम। बाकी तो पता नहीं, बाकी तो जैसे आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। क्या है? राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल जाइए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं है, कहीं भी कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। ये जो है, देखिए, ये स्थिति अलग है कि घर छोड़ के संन्यास चले जाओ, उनकी स्थिति अलग है। आपने नहीं जाना है संन्यास में, आपका गृहस्थ आश्रम ही है, इसी में रहकर आपको नाम जपना है। कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। हाँ, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता
सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उदग्नि चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधुओं के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय, ये यहाँ से कहाँ चले गए? श्री सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुरुनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, आप समुद्र में कर्णधार के समान, आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, अब युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहकर संबोधित किया गया। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इस समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ पे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण
के मल नष्ट हो चुके हैं। सत्वगुण को भी मल कहा गया है। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। बहुत बड़ी बात। अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। मतलब घटाकाश का मतलब है शरीर। घटाकाश शरीर में रहने वाला आत्मा, और महाकाश का मतलब है चित्त में रहने वाला आत्मा। यानी कि गणेश जी की जो बात हुई ना महाकाश, तो महाकाश चित्त जो है उसमें जो रहता है वो शुद्ध चेतन स्वरूप है। तो मैं अगर कहूँ कि गणेश जी के दर्शनों का मतलब है कि आपने शुद्ध चेतन परम ब्रह्म के दर्शन किए हैं, उनके स्वरूप में किए हैं, लेकिन उनको नहीं देख सकते ना, निर्गुण निराकार है। लेकिन शुद्ध घन स्वरूप में अगर उनके दर्शन हुए हैं तो वो महाकाश है जो चित्त में होता। तो उन्होंने चित्त को भी लय कर दिया और बुद्धि को भी लय कर दिया है, ऐसा बोल रहे हैं, और ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठुक की तरह स्थित होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। देवऋषि नारद त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। वही बात है, वो जो बोल रहे हम सोच रहे अभी तो गए, आज ही तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, सुबह निकले और सुबह वंदना, रात को निकले और सुबह युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कहाँ हैं, और देव ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया इतनी जल्दी। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई कि एक रात में उन्होंने ये सब, एक रात में तो पहुंचे होंगे बैठे हुए। तो देव ऋषि नारद उनके भविष्य को देख के बता रहे हैं कि ये उनके साथ होना है, इसलिए उनकी चिंता मत करो। क्या बात है। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। हाय हाय, 5 दिन की घटना बता दी उन्होंने, फिर भी बहुत बड़ी बात है। 5 दिन में उन्होंने अपने आप को लय कर दिया। ये भाई ये तपस्या है, गांधारी माता की तपस्या है। विदुर जी हैं और धृतराष्ट्र कोई साधारण मानव नहीं, सिर्फ भगवान की लीला का हिस्सा बने। कहते हैं धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद यूं कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक का त्याग कर लिया। आहा, आनंद आ गया। इसके बाद है 14वां अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। तो ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं आज का ये सत्संग। उम्मीद है कि आपको साधना में आगे बढ़ने की तीव्र प्रेरणा मिले हमारे इस सत्संग से। ये सत्संग चलता रहे, इसीलिए इसमें अपना सहयोग दीजिए, नियमित सहयोग दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें एक रूप में। कुछ प्रश्न बचा है। प्रमीला जी कह रही हैं, मैं 16 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। आज गणेश चतुर्थी है। सबको भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी जागृति हो और सारे विघ्नों का नाश हो जाए और साधना जो है वो पूर्णता को प्राप्त करे। ऐसी हमारी मंगल कामना है सबके लिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में, ऐसा हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन सुबह उठा नहीं जाता है क्योंकि निद्रा ऐसी छा जाती है कि क्या बताएं। नियमित ध्यान करते हैं हम, लेकिन आजकल कुछ अलग स्थिति बनी हुई है शरीर के साथ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं बड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन तो मेरा प्रयास जारी है। आप सुबह शाम का ध्यान कीजिए। अगर ऑनलाइन ध्यान होता है तो ग्रुप में करेंगे, नहीं तो बैठकर अपने घर में ध्यान कीजिए। सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, या जो भी समय है आपका। तो कोशिश करेंगे सुबह के ध्यान में सुबह मिलने की, नहीं तो फिर शाम को शाम के ध्यान में मिलेंगे।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।